नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और अब जो व्याख्याता बनने वाले हैं, डबल में नंबर आ रखा है, उनकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। ये आपने प्रेस नोट है देख लिया होगा, 24 तारीख का है, कल का है। और यहाँ पर जो कुल 14 विषय जो है एक बार उनके लिए बुलाया है। काउंसलिंग की दिनांक 31 तारीख रखी है। ये जो आज 25 हो गई है, 6 दिन बाद, और 15 सितंबर। तो अब आपके पास में समय बहुत कम है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरी तरह से कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या करना है। तो ये तो आप देख ही लेंगे, आपके दिनांक आपके विषय के अनुसार। देखो, हिंदी बड़ा सब्जेक्ट, इतिहास, तो इनमें काफ़ी संख्या में विद्यार्थी है। बाकी भी जैसे राजस्थानी, संस्कृत और ये सब है ही। तो दोस्तों आपको मुख्यतः बातें क्या क्या ध्यान में रखनी है। जैसे एक तो मैंने वीडियो लगा रखा है कि वो जो आपको ई मित्र वाले के पास में जाना है, या आपके पास घर पे ही लैपटॉप प्रिंटर की सुविधा है, तो आप आरपीसी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लेवें। 2 प्रतियों में डाउनलोड कर लेवें और एक दोनों को भरना है आपको एक जैसा। पोस्टल ऑर्डर एक ही लेना आपको 50 रुपये का, वो उस पर लगाना है और फिर उस फॉर्म को भरना है। उस फॉर्म को कैसे भरें, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने एक वीडियो लगा रखा है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। लगभग आधे घंटा का है। उस वीडियो को आप साथ साथ में चलाते रहें, पॉज करते रहें, फॉर्म आराम से भरें, कैपिटल लेटर में सुंदर सुंदर। छोटी मोटी गलती हो जाए तो ये नहीं कि पूरे फॉर्म को दोबारा भरो, वाइटनर लगा लेवें और फिर आप उसमें जो है पुनः इस्तेमाल कर लेवें। ये नहीं कि एक छोटी सी गलती हो गई, काट दिया, पूरे को दोबारा आप भरो, ऐसा नहीं है। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे, सीधी सी बात है, कक्षा 10 में आपकी डीओबी है तो कक्षा 10 की मार्कशीट, ठीक है, सभी की फ़ोटोकॉपियाँ चाहिएगी 2 सेट। और इसमें लिखा हुआ देखो, सब प्रमाणित दस्तावेज़ों की 1 प्रति, अच्छा 1 सेट आपको चाहिएगा। और जो 2 प्रतियों में आपको आवेदन पत्र, ये आप देख सकते हैं, आवेदन पत्र 2 प्रतियों में और फोटोकॉपियाँ 1 सेट, ठीक है। क्या क्या, कक्षा 10 की मार्कशीट। अब अगर आप कुछ समय पहले के विद्यार्थी हैं तो मार्कशीट के अलावा आपका प्रमाण पत्र अलग से आएगा। और आपकी मार्कशीट अगर पूरे फुल पेज में है, A4 साइज़ में, लंबे पेज में, फोटोकॉपी वाला पेज होता है ना, इतनी लंबी मार्कशीट है, तो ऊपर आपके अंक है, नीचे आपका जो है सर्टिफिकेट भी है। सर्टिफिकेट में आपकी जो डीओबी है वो शब्दों में लिखी रहती है और प्रमाण पत्र भी होता है वो। तो कक्षा 10 की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट अलग अलग है तो 2 प्रतियाँ, नहीं तो 1 में ही आ जाएगी वो। दूसरी बात, कक्षा 12 की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, वही बात है, उसमें अगर साथ में है तो वैसे ठीक है, अलग अलग है तो वैसे। उसके बाद में स्नातक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों की अलग अलग मार्कशीट, ओरिजिनल तो आपको रखनी है, ले जानी है, और साथ में उनकी फ़ोटोकॉपियाँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, मूल दस्तावेज़ लिखा हुआ ना, तो मूल दस्तावेज़ तो आपको एक फ़ाइल रखनी है, सुरक्षित ध्यान रखें, गुम नहीं हो जाएं, तो बैग में अच्छे से रखनी है। और बारिश का भी ध्यान रखना है, भीग नहीं जाएं। तो आप तीनों हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, मार्कशीट और फिर उनकी डिग्री। उसके बाद में पीजी ज़रूरी है इसमें, एमए, एमकॉम, एमएससी, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए जा रहे हैं। तो एमए के दोनों ईयर, अगर आपने री वगैरह किया है तो 3 ईयर, जो कुछ भी है तो वो 2 ईयर की मार्कशीटें, फिर उनकी डिग्री, ठीक है। फिर बीएड और उसकी डिग्री। अब आप कहेंगे डिग्री आई नहीं है, तो आपको क्या करना है, प्रोविज़नल आपने या तो प्राप्त कर ली होगी या आपको यूनिवर्सिटी से प्राप्त करनी है। अब यूनिवर्सिटी मान लो बंद है, कोरोना का आप हवाला दे के आप अगर किसी प्रमाण पत्र को लाने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए आप दूर दराज है, जम्मू कश्मीर है या कहीं और राज्य में है, या राजस्थान में बहुत दूर कहीं ऐसी स्थिति है और आपकी काउंसलिंग डेट आ गई है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक शपथ पत्र दे सकते हैं कि भाई ये अमुक डिग्री है, इस वजह से लॉकडाउन की या इस वजह से मैं प्राप्त नहीं कर पाया, अब मैं आगे इन फ्यूचर जल्द से जल्द प्राप्त कर लूँगा। तो वहाँ आप व्यक्ति से हैं जो वहाँ जो भी कर्मचारी है सामने, आप उनको समझा दें। एक तो आपको देना ही है शपथ पत्र, और आप मौके भी आप उनको बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई 10, 12 बीए या जो स्नातक और पीजी यानी एमए वगैरह और बीएड। अब आपने जो फाइनल रेगुलर डिग्री की है, ज़्यादातर ने रेगुलर बीएड ही किया होगा या किसी ने बीएड के बाद एमए रेगुलर किया है, तो जो भी आपने रेगुलर लास्ट डिग्री की है
उसकी आपको क्या करना है, वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लाना है। ज़्यादातर जगह तो वो क्या करते हैं, मार्कशीट के साथ आपको दे देते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको उस बीएड कॉलेज या जहाँ से एमए की है वहाँ से आपको लाना पड़ेगा, और वो ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र और उसकी फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल तो दिखाने हैं और फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं किसी राजपत्रित अधिकारी के, जैसे आप व्याख्याता है या कोई डॉक्टर है या जो भी है, राजपत्रित अधिकारी के 2 चरित्र प्रमाण पत्र। वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको फ़ोटोकॉपी की या जैसे जो पुस्तक की दुकान है स्टेशनरी की, वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ से आप लेवें और 2 अलग अलग व्याख्याता या कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो है उनसे आप प्रमाणित करवा लेवें कि चरित्र जो है उत्तम है। ये हो गया। और उसके बाद फॉर्म आपको भरना है, वो मैंने आपको वीडियो बता दिया है। काउंसलिंग को लेकर डॉक्यूमेंट में EWS वगैरह उनके लिए हमने अलग वीडियो बना रखे हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट, हाँ OBC, देखो SC और ST का प्रमाण पत्र आपने एक बार बना लिया, आजीवन मान्य है, ठीक है। अगर आपने पहले बना रखा है पुराने जैसे वो ऑफलाइन वाला, तो आप उसको कोशिश करें कि ई-मित्र वाले से वो थोड़ा डिजिटल जो आता है, डिजिटल साइन वाला, वो आप बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। OBC में क्या होता है कि 6 महीने जो है इसमें सिस्टम रहता है कि व्यक्ति क्रीमी में आ सकता है। तो क्रीमी का मतलब जो एक फिक्स सीमा है वो कितनी है, अभी 4.5 या 6.5 लाख है। अगर उससे ज़्यादा उसके आय चली गई तो वह क्रीमी में आ गया, मतलब वो जनरल में आ गया। तो इसलिए OBC को प्रमाणित करना पड़ता है कि वो OBC में ही है। आय उसके, वो खुद बेरोजगार है तो उसके पिताजी की आय, लड़की है तो लड़की चाहे शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, अनमेरिड हो, उसके पिताजी की आय, क्योंकि उसकी जाति जो है वो उसके पिता के अनुसार यानी उसके माता पिता के अनुसार तय हो रही है, इसलिए उसके पिताजी की आय के आधार पे बनेगा। तो आय प्रमाण पत्र विवाहित लड़की हो या अविवाहित पिता के आधार पे, और लड़के की भी पिता के आधार पे। और आप खुद जॉब में हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, आप 3rd ग्रेड टीचर है, 2nd ग्रेड है या किसी और पोस्ट पे है, 1st ग्रेड से डाउन है आप, तभी तो इसमें आ रहे हैं, तो आप जो है उसमें, या मान लो आपकी रुचि है तो आप उसमें जो है आपका आय प्रमाण पत्र यानी जो आपका जो फॉर्म नंबर वगैरह छोड़ा तो उसमें आपको दिखाना होगा। तो इस आधार पे आपको OBC का हो जाएगा। 6 महीने से अगर पुराना नहीं है तो वही ले जाए, नहीं तो आपको नया बनाना होगा। EWS 1 साल उसकी वैलिडिटी है, वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक। तो अभी मार्च आया नहीं है, तो आपने अगर पहले बना रखा है 31 मार्च के बाद बना रखा है, 1 अप्रैल के बाद बना रखा है, तो वो EWS आपका चलेगा। आपने उस समय केवल EWS पे टिक किया, प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो अब बनाना पड़ेगा। आपका प्रमाण पत्र पुराना हो गया तो नया बनाना पड़ेगा। तारीख आप ध्यान रखें, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो वैलिड है। EWS समझ में आ गया। OBS 6 महीने वैलिड, EWS 1 साल वैलिड, SC ST आजीवन वैलिड। जनरल के लिए कोई प्रमाण पत्र होता नहीं है, क्योंकि उनको कुछ, अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है यानी जाति वाला OBC SC ST, इसका मतलब EWS, इसका मतलब आप जनरल हो, बस ये बात है। और प्रमाण पत्र होता है कि भाई हम इसमें नहीं है दिखाने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों, और भी आपके कोई काउंसलिंग को लेकर सवाल हो तो पहले तो आप पूरा वीडियो देख लें, वो दोनों वीडियो देख लें, फिर मुझे नहीं लगता कोई सवाल बचेगा, फिर भी बचे तो आप कमेंट करना, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। और आपके लिए शुभकामनाएँ, मैं दुआ करता हूँ कि जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो। और इसमें लिखा हुआ भी है कि फाइनल लिस्ट काउंसलिंग के बाद जारी होगी, कितने पहुँचते हैं, इसको सीरियस लेवें, चाहे निजी साधन से पहुँचे। कोरोना है तो जहाँ तक संभव है निजी साधन से ज़्यादातर लोग पहुँचेंगे, बस है वो भी यूज कर सकते हैं सावधानी से, और समय पर पहुँचें। दूर दराज से हैं तो 1 दिन पहले पहुँच जाएँ। तो इसलिए दोस्तों समय पर पहुँचें, आप अपनी तारीख नोट कर लें आपके रोल नंबर के अनुसार, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, आपका नाम ज़रूर बताएं। आपके लिए शुभकामनाएं।